एक कहानी है यूपी में गोंडा जिले के एक छोटे से गांव की है, जहां पर 3 लड़कियां रहती थीं, जिनका नाम रेशमा, रूबी और सुनीता था। तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थी, जो गांव से लगभग 12 किलोमीटर के दूरी पे था। तीनों एक साथ आती जाती थी, इसलिए अच्छी दोस्त भी बन गई थी। रेशमा रूबी की उम्र 18 साल की थी और सुनीता की उम्र 21 साल की। ये तीनों बेहद खूबसूरत और जवान थी। ये लोग कॉलेज से दोपहर में 1 बजे अपने घर की ओर आ रही थी। इनके कॉलेज और घर के बीच में एक बहुत ही पुराना आम का बहुत बड़ा बाग पड़ता था, जो कि रास्ते से लगभग 100 मीटर की दूरी पर था। ये लोग सोचती हैं क्यों ना आज आम के बगीचे में घूमने चलते हैं। 1 घंटा घूमेंगे और चले आएंगे। वो लोग फिर अपनी साइकिल बगीचे की तरफ मोड़ देती हैं। वहाँ आसपास बस खेत ही खेत होते हैं और दोपहर का टाइम था, तो लोग अपने अपने खेतों में जा चुके थे। वह बगीचे में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि आम के पेड़ बहुत विशाल और मोटे मोटे होते हैं। आसपास खूब हरियाली होती है। वहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर और मनमोहक था। वहाँ गर्मी ना के बराबर होती है। ये तीनों और अंदर जाती हैं। इनको वहाँ बहुत अच्छा लगता है। लगभग बीच में पहुँचती हैं तो एक तालाब नजर आता है, जिसमें पानी साफ और ठंडा होता है। तभी रेशमा कहती है, चलो इसमें नहाते हैं। लेकिन रूबी कहती है कि नहाकर अगर भीगे कपड़े में घर जाते हैं तो फिर डांट सुननी पड़ेगी। क्या जवाब देंगे घर पे? तो रेशमा कहती, हम लोग सारे कपड़े उतार कर नहाएंगे। कपड़े भीगेंगे ही नहीं तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हम बगीचे में आए थे चोरी से। तब सुनीता कहती है कि तुम लोग नहाओ, मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरा घर दूर है। उसका घर इन दोनों लड़कियों के घर से दूर था। रेशमा और रूबी का घर पहले ही पड़ता था और गांव के बाद लास्ट में इसका घर पड़ता था। रूबी कहती है, ठीक है तुम जाओ और किसी को मत बताना कि यहाँ आए थे। सुनीता चली जाती है और ये दोनों विचार करती हैं और अपने अपने सारे कपड़े उतार कर तालाब में नहाने लगती हैं। तालाब का पानी ठंडा था, तो ये दोनों खूब मज़े करती हैं। सिर को बाहर निकाल कर, क्योंकि सिर भीग गया तो घर वालों को पता चल जाएगा। लगभग 15 मिनट हो चुके थे। ये दोनों अभी भी तालाब में मौज मस्ती कर रही थी। अचानक रेशमा को लगता है कि कोई पानी के अंदर से उसके प्राइवेट पार्ट में हाथ लगा रहा था। इसको जैसे ही यह महसूस हुआ, ये बड़ी जोर से उछली और उधर रूबी को भी ऐसा ही लगा, पर उसने ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा मछली होगी, कहीं टच वच कर गई होगी। लेकिन उसे थोड़ी देर बाद लगता है कि कोई उसका पैर पकड़कर गहरे पानी में खींच रहा है और तुरंत उछलकर रेशमा से कहती है, चलो चलें, बहुत अजीब लग रहा है मुझे। फिर दोनों झट से निकलती हैं, लेकिन देखती हैं कि सामने तो एक लड़का खड़ा है और ये सब देख रहा है। वो हट्टा कट्टा और बहुत ही सुंदर था। ये लोग तुरंत उसके सामने ही कपड़े पहनने लगती हैं और कहती हैं, शर्म नहीं आती है ऐसे देखते हुए हमको? लड़के ने कहा, किस बात की शर्म?
तुम दोनों हो ही इतनी खूबसूरत। मैंने देखा तो बस देखता ही रह गया। तुम्हारा जिस्म देख के तो दीवाना हो गया हूँ। अपनी तारीफ सुन के इन्होंने कुछ नहीं कहा और फटाफट कपड़े पहन लिए। फिर रेशमा ने कहा, किसी को बताना मत कि हमको ऐसे देख लिए हो। लड़का हंसने लगा। उसने कहा, नहीं बताऊंगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? लड़कियों ने अपना अपना नाम बताया और उस लड़के ने अपना नाम राहुल बताया। उसने कहा कि वह मछली पकड़ने आया है। फिर लड़कियों ने कहा, कल फिर मिलोगे इसी टाइम? दरअसल इनको राहुल से प्यार हो जाता है। राहुल ने हाँ कर दिया। भला कौन मना कर पाएगा जब माल सामने से ऑफर दे रहा हो। रेशमा और रूबी दोनों रुकना चाहती थी, लेकिन टाइम कम होने के कारण जाना पड़ता है घर वालों के डर से। इधर राहुल के मन में तो वैसे बस खुशी के मारे लड्डू फूट रहे थे। जाते जाते रूबी कह रही थी, राहुल भूलना मत, मिलने आना जरूर। अभी तक इन लड़कियों का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। ये लोग अकेली थी। राहुल भी सिंगल ही था। राहुल आज मछली नहीं पकड़ता है। वो खुशी के मारे चले जाता है और अगले दिन का इंतज़ार करता है। इधर दोनों आपस में बात करते हुए आ रही थी और कह रही थी, राहुल बहुत अच्छा है। वो दोनों एक साथ ही राजी हो जाती हैं राहुल से प्यार करने के लिए, क्योंकि एक दूसरे का सीक्रेट बाहर ना आ जाए, इसलिए इन दोनों को भी अगले दिन का इंतज़ार होता है। फिर रोज की तरह अगले दिन कॉलेज से तीनों साथ में आ रही थी, लेकिन रेशमा और रूबी ने सुनीता को कुछ नहीं बताया। जब वो लोग बाग के पास आई तो रेशमा और रूबी रुक गई। यह देखकर सुनीता भी रुक गई और कहने लगी, आज फिर जाओगे नहाने? रेशमा कहने लगी, नहीं, आज बस घूमने जा रही हूँ। चलना है? सुनीता कहती है, नहीं, मुझे जाना है, घर पर बहुत काम है। और सुनीता चली जाती है। रेशमा और रूबी बगीचे में पहुँचते हैं तो देखती हैं कि राहुल इंतज़ार कर रहा था। दोनों मिलते हैं, हाल चाल होता है। फिर रेशमा और रूबी दोनों एक साथ प्रपोज कर देती हैं। राहुल यह देखकर कि दो की दोनों ही मिल गई और अब क्या चाहिए, फिर दोनों को हाँ कर देता है। और फिर रेशमा और रूबी बारी बारी से गले मिलते हैं और जो जो हो सकता है बिना कपड़े उतारे वो सब करते हैं, क्योंकि अगर कोई देख लेता तो तीनों को मार दिया जाता। गांव में भाई गांव के लोग न जाने क्या क्या कर दें। इसी डर की वजह से कपड़े नहीं उतारते हैं, बाकी सब करते हैं बारी बारी से। लगभग 30 मिनट बीत गए और रूबी कहने लगी, अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर हो जाएगी तो घर पर परिवार वालों को क्या जवाब दिया जाएगा। लेकिन अंदर से मन नहीं करता जाने को किसी का भी। बाकी आपको तो पता ही होगा क्यों। फिर रेशमा कुछ सोचती है और कहती है कि हम लोगों को रात में मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ रात को तो कोई नहीं आता। क्या कहते हो तुम लोग? राहुल को तो बस जन्नत ही मिल गई थी, वो तो कुछ भी करने को तैयार था। रूबी भी कहती है, हाँ मैं भी आऊँगी, लेकिन बगीचे में नहीं आएंगे, बस मेन रास्ते के किनारे मिलेंगे, क्योंकि बिना मिले इसे नींद नहीं आती। फिर तीनों गले मिले और रात को मिलने का वादा करके घर चले आए। फिर समय बीतता है, दिन गुजरता है, रात आती है। रूबी चुपके से घर से साइकिल निकाल कर बाहर आती है। तब तक रेशमा भी अपनी साइकिल निकाल कर बाहर आ जाती है और ये लोग निकल पड़ते हैं अपने लक्ष्य की ओर। जब वहाँ पहुँचती हैं तो देखती हैं राहुल इंतज़ार कर रहा है। इनका यह देखकर इनको बहुत अच्छा लगता है। फिर मिलते हैं और सड़क से थोड़े ही दूर जाते हैं, जिससे सड़क पे कोई आए जाए तो दिखे ना। फिर साइकिल खड़ी करते हैं और गले मिलते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो सब अपने अपने वस्त्र उतारते हैं
और शुरू हो जाते हैं बारी बारी से, जैसे मन करता है वैसे। लगभग 3:30 बजे तक ये सिलसिला चलता रहता है। राहुल की तो हालत टाइट हो चुकी थी करते करते, और ये दोनों तो बारी बारी से आ जाती थी, कभी ये तो कभी वो। जब 4 बजते हैं तो फिर तीनों गले मिलते हैं और फिर अगली रात का वादा लेकर अपनी अपनी साइकिल उठाकर चले जाते हैं। लगभग 5 दिन तक ऐसे ही चलता है। अब धीरे धीरे रेशमा और रूबी की हवस बढ़ जाती है और महीनों तक ऐसे ही चलता रहता है। अब राहुल भी परेशान हो चुका था। अब इस वीडियो का अगला पार्ट कल आएगा। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।